गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 10 के चैप्टर 9 को कंटिन्यू करेंगे, जहां हमने पहले पढ़ा था कि मेंडल ने मटर के पौधे को लेकर कैसे प्रयोग करना शुरू किया और आनुवंशिकता को हमें समझाया। समझाने के लिए उन्होंने दो रूल्स को, कह लीजिए लॉज को यूज़ किया, एकल संकरण और द्विसंकरण। शुरुआत हम करेंगे एकल संकरण से। एकल संकरण होता क्या है? जब हम एक ही गुण या लक्षण को लेके किसी प्रयोग को करते हैं और उसके रिजल्ट्स को समझते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं, तो उसको हम कहते हैं एकल संकरण। जैसे कि यहाँ पर हम लंबाई को लेते हैं, लंबाई वो गुण या लक्षण हो जाएगा जिसके बारे में हम पढ़ेंगे इस एकल संकरण में। उन्होंने क्या किया, एक पौधा लिया जो लंबा था, उसको हम मान लेते हैं नर। एक बौना पौधा लिया जो है मादा, ये हो गई हमारी पेरेंट जनरेशन। जब उन्होंने उन दोनों को क्रॉस कराया तो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, हमें क्या लगता है कि कैसा आएगा? हमें लगता है या तो कुछ पौधे लंबे आएंगे, कुछ पौधे बौने आएंगे, या फिर ऐसे आएंगे जिनकी हाइट, लंबाई, ऊंचाई इन दोनों के बीच की होगी। लेकिन मेंडल ने देखा कि जब इनसे उत्पन्न होने वाले बीजों से पौधे उत्पन्न हुए, वे सभी के सभी थे लंबे। F1 जनरेशन हो गई, ये पहली जनरेशन हो गई। अब उनको कुछ समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ। इसको समझने के लिए उन्होंने क्या किया, इन सभी लंबों को लिया और इनको स्वपरागण कराया इनके बीच में, जिसको हम सेल्फिंग भी बोलते हैं। स्वपरागण मतलब आपको पता है बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है पी का, मतलब एक ही फूल के अंदर नर भाग भी होता है और मादा भाग भी होता है। तो उन्होंने नर भाग से परागण को लेकर उसमें मादा भाग में परागण कराया। तो इससे हो गया स्वपरागण। अब ये क्या हुए, यहाँ नर पौधा भी यही वाला था और मादा पौधा भी यहीं पर था, ठीक है ना, एक ही पौधे के अंदर कराया था उन्होंने। अब उन्हें लगा था कि अब क्या होगा, अब तो सारे लंबे ही निकलेंगे। लेकिन हुआ क्या, 75% लंबे निकले और बौने पौधे इस बार आ गए 25%, और इस जनरेशन को हम कहेंगे F2 जनरेशन। अब आप खुद भी सोच रहे होंगे कि जब बौने पौधे को आना चाहिए था F1 जनरेशन में, तब तो आया नहीं, और जब हमने लंबे को ही आपस में ही कराया परागण, तो फिर ये बौना कहाँ से आ गया? इसी बात को समझाने के लिए मेंडल ने बोला कि जिस वंशागति के वजह से ये सब हो रहा है, उन्होंने उसको नाम दिया फैक्टर, जिसको बाद में जाना गया जीन के नाम से। आज हम इसे जीन के नाम से जानते हैं। उन्होंने कहा कि मान लेते हैं पेरेंट के अंदर गुणसूत्र में, क्रोमोसोम में कैपिटल टी नामक फैक्टर हैं जो इसको लंबाई वाला गुण दे रहे हैं। बौने के अंदर दो स्मॉल टी वाले फैक्टर हैं जो इसको बौने का गुण या लक्षण दे रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो क्या हुआ, कैपिटल टी वाला पेरेंट है, इसको क्रॉस कराया गया स्मॉल टी। अब इसको हम मैथ्स के हिसाब से थोड़ा सा देखेंगे। आपको पता है क्या बनेगा, युग्मक जब बनेगा, या जिसको हम गैमेट कहते हैं, जब वो बनेंगे तो इनसे सिंगल कॉपी आएगी, क्योंकि आपको पता है गुणसूत्र या क्रोमोसोम युग्मक में क्या होते हैं, आधे हो जाते हैं, सारे यही बनेंगे। जब इनके अंदर जनन होगा तो क्या होगा, युग्मनज जो बनेगा उसमें क्या होगा, यहाँ पर हम लिख देते हैं नर को, यहाँ पर मादा में। नर के क्या क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी। जब ये इसके साथ मिलेगा तो ये बनेगा, ये इसके साथ बनेगा, तो ऐसे ये वाला इसके साथ। हमने क्या देखा था,
कि सारे पौधे F1 जनरेशन में क्या थे, लंबे। इसका मतलब ये सब क्या है, लंबे लंबे सब पौधे। मतलब कैपिटल टी क्या दर्शा रहा है कि सारे पौधे क्या है, लंबे। ये हो गई आपकी F1 जनरेशन। इस बात से हम एक कंक्लूजन निकालते हैं कि जो कैपिटल टी है वो हो गया प्रभावी लक्षण और जो स्मॉल टी हो गया वो हो गया अप्रभावी लक्षण। अब प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण से हमारा क्या तात्पर्य है? प्रभावी लक्षण से हमारा तात्पर्य है वो लक्षण जो अपने आप को व्यक्त कर लेता है हर हालत में। उसकी 2 कॉपी होती है, युग्म में होता है तो भी वो अपने आप को व्यक्त कर लेता है, और अगर वो एक भी प्रेजेंट उसकी एक प्रति होगी तो भी वो अपने आप को व्यक्त कर लेता है। तो ऐसे को हम बोलते हैं प्रभावी लक्षण। जबकि अप्रभावी लक्षण वो होते हैं जिनको अपने आप को व्यक्त करने के लिए हमेशा युग्म में प्रेजेंट होना चाहिए। क्लियर है सबको? अब ये तो था हमारा F1 जनरेशन। सेकेंड जनरेशन के उन्होंने क्या किया था, लंबे को ही लंबे से करा दिया था। मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी वाले जीनोटाइप था उसका, दोनों लंबे थे। अब इसमें युग्म क्या बनेंगे, इस बार 2 अलग अलग तरह के बनेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसमें से भी कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा। अब जब ये जुड़ेंगे तो क्या बनेगा, कैपिटल टी लिखा हमने, यहाँ स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये वाला हमने यहाँ लिख दिया और इन दोनों को हमने यहाँ लिख दिया। जब ये दोनों जुड़ेंगे तो कैपिटल टी हो गए। ये वाला और ये वाला जब आएंगे आपस में तो ये हो जाएंगे, ये वाला ये दोनों मिलकर बनेंगे ये। क्या आप बता सकते हैं कि ये देखने में कैसे होंगे? हमें कैपिटल टी वगैरह क्या हो रहा है, कैपिटल टी मतलब 2 प्रति में तो क्या होगा, लंबा। कैपिटल टी स्मॉल टी तो भी क्या होगा, लंबा। लंबा ये भी होगा, लेकिन यहाँ पर क्या है, दोनों स्मॉल टी है तो ये क्या होगा, बौना। इससे हमें क्या समझ में आया, ये कौन सी जनरेशन थी, F2। हमें क्या समझ में आया कि कैपिटल टी हमें इन 3 फॉर्म में हमें फैक्टर्स मिले हैं जिसको हम कहते हैं जीनोटाइप रेशियो। ये क्या है हमारा 1:2:1, लेकिन फिनोटाइप रेशियो जो होता है एकल संकरण का, वो हमेशा सदैव क्या आएगा, हमें 2 ही लक्षण दिखाई दिए, लंबा और बौना। 3:1, 1 2 3 और 1 3:1। तो हमेशा एकल संकरण में जो बोर्ड के पेपर में आता है वो ये 2 चीज पूछी जाती हैं। F2 जनरेशन में जीनोटाइप रेशियो होता है 1:2:1 और फिनोटाइप रेशियो होता है 3:1। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के एग्जाम्स के लिए। एकल संस्करण को जो आपने अभी समझा उससे हमें कुछ कंक्लूजन्स निकले, उससे हमें क्या समझ में आया, कुछ अवलोकन हमने जो किए, जो ऑब्जर्व किया वो क्या था कि प्रथम पीढ़ी F1 जनरेशन में सभी पौधे कैसे थे, लंबे। F2 पीढ़ी में 3/4 पौधे लंबे निकले अथवा 1/4 पौधे बौने। मान लीजिए अगर 100 पौधे तो उसमें से 75 क्या निकले, लंबे, और 25 क्या निकले, बौने। फिनोटाइपिक रेशियो जो होता है, फिनोटाइप रेशियो क्या होता है, जो बाहरी रंग रूप से हमें दिखाई देता है, उसका रेशियो क्या था, लंबा और बौना 2 तरह के गुण दिख रहे थे हमें, उसकी क्या थी 3:1। अब निष्कर्ष से क्या निकला कि कैपिटल टी जब युग्म फॉर्म में होता है और जब वो कैपिटल टी स्मॉल टी के फॉर्म में होता है तो वो क्या होते हैं, लंबे थे। परंतु दोनों जब स्मॉल टी के फॉर्म में थे तो वो क्या था, बौना। इसका मतलब टी का एक प्रति ही लंबे गुण को के लिए पर्याप्त है, जबकि स्मॉल टी की जब 2 प्रति होंगी तभी वो अपने आप को व्यक्त कर पाएगा।
इसीलिए कैपिटल टी को यहाँ पर प्रभावी लक्षण कहा जाता है और स्मॉल टी को अप्रभावी लक्षण। इस तरह से हमने एकल संकरण को सबने समझ लिया है। अब हम नेक्स्ट क्लास में द्विसंकरण को पढ़ेंगे। आइए अब हम समझते हैं मेंडल के द्विसंकरण को। द्विसंकरण नियम में ये था कि उन्होंने दो गुणों या लक्षणों को एक साथ समझा था कि वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक कैसे पहुंचते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हम मटर के पौधे में जो बीज होते हैं उसके दो लक्षणों को ले रहे हैं, मटर के दाने का आकार एवं रंग। आकार दो तरह के होंगे, या तो गोल होंगे या वो झुर्रीदार होंगे। उसी तरह रंग जो मटर के बीज के होंगे वो या तो हरा होगा या पीला होगा। उन्होंने नाम दिया, मान लीजिए हमने एक बीज लिया जो गोल है और हरा है साथ में। गोल को हमने दर्शाया कैपिटल आर में, कंफ्यूज नहीं होंगे। क्रोमोसोम संख्या किसी भी पेरेंट की हमेशा युग्म फॉर्म में होगी, पेयर में ही होगी। हरा हमने दर्शाया स्मॉल वाई से। सवाल उठेगा कि मैम कैसे पता चलेगा, राउंड से आर, येलो से वाई। यहाँ हरा को हम स्मॉल वाई से दर्शा रहे हैं क्योंकि ये क्या है, अप्रभावी लक्षण है हरा। झुर्रीदार को स्मॉल आर से दर्शा रहे हैं और कैपिटल वाई से येलो कलर को हम दर्शा रहे हैं। अब उन्होंने एक गोल हरे बीज को लिया। अब हमने क्या बीज को क्रॉस कराया? जी नहीं, मतलब एक गोल हरे बीज को लिया, उससे उत्पन्न वाले पौधे में को एक झुर्रीदार पीले बीज से उत्पन्न होने वाले पौधे के बीच में, इन दोनों के बीच में फिर क्रॉस कराया। उन्होंने देखा क्रॉस कराते टाइम, अब आप देखिए कि अब हमने पहला एकल संकरण पढ़ चुके हैं हम, तो युग्मक कैसे बनेंगे, यहाँ से क्या बनेगा, अब याद रखेंगे, बहुत ध्यान से करेंगे इसको। युग्मक कैसे बनेगा, कैपिटल आर स्मॉल वाई, यही बनेगा और तो कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता। जबकि इधर क्या बनेगा, स्मॉल आर कैपिटल वाई, सारे कॉम्बिनेशन यही बनेंगे। और जब हम इनको क्रॉस कराएंगे कॉम्बिनेशन बनाने के लिए कि युग्मनज में क्या बनेगा, युग्मनज हमारा क्या हो जाएगा, F1। देखिए मैंने यहाँ क्या लिखा है, नर वाले आर वाई स्मॉल में, और यहाँ पर ऐसे जब हम इनको जोड़ेंगे तो पहले हम आर वालों को साथ में लिखेंगे और वाई वालों को साथ में। ध्यान से देखिए, कैपिटल आर, ये वाला क्या है, स्मॉल आर, ये क्या है, कैपिटल वाई, इसको भी देखेंगे, यही बन रहा है। सब क्या है, एक ही तरह के बने हैं यहाँ पर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। और ये दिखने में कैसे होंगे, कैपिटल आर एक कॉपी भी पूरी होती है, जिसका मतलब वो क्या होगा, गोल। और कैपिटल वाई अगर एक फॉर्म में भी है तो क्या होगा, पीला। ध्यान रखेंगे इसको कि वो जो पौधा होगा उसके अंदर किस तरह के बीज होंगे, गोल पीले रंग के, ठीक है, गोलाकार आकार होगा उसका और पीले रंग के होंगे। अब उन्होंने क्या किया, इसको क्या किया, फिर से उन्होंने सेल्फिंग कराई। सेल्फिंग मतलब हमने पहले पढ़ा था कि स्वपरागण होता है उसी पौधे में, ये होगा। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधे 5 नंबर का सवाल आता है बोर्ड में से। अब यहाँ पर जो युग्मक बनेंगे, ये क्या था आपका F1 था ना, युग्मक जो बनेंगे वो अलग अलग कॉम्बिनेशन में बनेंगे, वो 4 कॉम्बिनेशन में बनेंगे। देखिए आर के साथ कैपिटल वाई जाएगा, आर के साथ स्मॉल वाई भी जा सकता है, फिर स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई जाएगा और स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई जाएगा। सेम सिचुएशन यहाँ आएंगे, 4 तरह के कॉम्बिनेशन बनेंगे। बहुत ध्यान से देखिएगा, कॉम्बिनेशन देख रहे हैं कि 2 लक्षण एक साथ जा रहे हैं, ठीक है ना। अब इसका जब हम इसका क्रॉस चेक बनाएंगे तो क्या बनेगा, इसके लिए आपको बॉक्स चाहिए आपको। यहाँ पर हम
अपना लिख देंगे, हमारा लिख देंगे, सेम है। ध्यान दीजिए ये वाला हम पहले कॉपी करेंगे, सेम यहाँ पर कॉपी करेंगे। अब इसको अच्छे से ध्यान से मिलाएंगे। आप इसको रट नहीं सकते हैं, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसकी, तभी आपको आएगा। इसको इसके साथ हमेशा बड़े वाले को पहले लिखा जाता है। ठीक है, अब चलिए इनका फिनोटाइप लिखेंगे। तो हमने क्या लिखा है, रेशियो लिखा। इसी से हमें पता चलेगा कि इनके कैरेक्टर क्या आएंगे। कैपिटल आर, कैपिटल स्मॉल वाला, बड़ा वाला क्या होगा, ये होगा गोल और पीला। ठीक है, यहाँ पर क्या है, दोनों आर वो है कैपिटल में, तो ये भी होगा गोल। यहाँ पर बाई का एक कैपिटल है तो भी क्या होगा, पीला। यहाँ पर भी गोल पीला, सेम यहाँ पर। अगर आप देखेंगे तो पूरा यही आएगा, गोल पीला, सेम है, ध्यान से देखिए। दिख रहा है आपको? दो कैपिटल आ रहे हैं, यहाँ दो स्मॉल है। स्मॉल होगा तो क्या होगा, वो झुर्रीदार हो जाएगा। सॉरी, यहाँ गोल है, ये बाई का क्या होगा, ये हरा हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, गोल पीला। यहाँ पर क्या होगा, गोल लेकिन पीला। यहाँ पर गोल पीला। यहाँ पर क्या होगा, स्मॉल है, झुर्रीदार पीला। यहाँ पर क्या होगा, झुर्रीदार पीला। यहाँ पर क्या होगा, गोल हरा। यहाँ क्या होगा, दो स्मॉल आर्ट है, मतलब क्या होगा, झुर्रीदार, और ये कौन सा हो जाएगा आपका, पीला। और यहाँ पर क्या होगा, झुर्रीदार और हरा। अगर अब आप इसको ध्यान देंगे पूरी टेबल में, तो हमें 4 तरह के फिनोटाइप दिखाई देंगे। गोल पीला, गोल हरा, झुर्रीदार पीला, झुर्रीदार हरा। अब आप देखिए गोल पीला कितने में है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 में है। यहाँ पर आपका हरा आएगा, गोल हरा कितने में है, देखिए 1 2 3, झुर्रीदार पीला 1 2 3 और झुर्रीदार हरा 1। तो फिनोटाइप रेशियो क्या है यहाँ पर, 9:3:3:1। किस जनरेशन में, F2 जनरेशन में। कोई भी आप 2 लक्षण ले लीजिए, F2 जनरेशन में द्विसंकरण के फिनोटाइप रेशियो 9:3:3:1 के फॉर्म में आएगा।
कभी भी जीनोटाइपिक रेशियो आपसे 10वीं क्लास में नहीं पूछा जाता है। इसको बहुत अच्छे से तैयार करेंगे क्योंकि ये आपके एग्जाम में आ सकता है।